चैप्टर नंबर 16 का कुछ पार्ट हम लोगों ने देखना है। SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना है, उसको एश्योर करना है। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो वो प्रोजेक्ट या फिर जो भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं बनेगी। इसलिए क्वालिटी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको जो है वो लाजमी अचीव करना होता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड इश्यू देख लेते हैं। Software quality assurance is an umbrella activity that is applied throughout the software process. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA जो है ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो कि हमारे प्रोजेक्ट के किसी एक फेज में नहीं चलती बल्कि ओवरऑल द प्रोजेक्ट हमारे साथ साथ चलती हैं। ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो क्वालिटी एश्योरेंस भी क्या है? ऐसी एक एक्टिविटी है या फिर ऐसी क्वालिटी है जिसको हमें सेटिस्फाई करना होता है प्रोजेक्ट के पहले फेज से लेके आखिरी फेज तक। ठीक है, हर एक में ये साथ साथ चलती है। Quality control and assurance are essential activities for the business that produce product to be used by other. अब क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस जो है ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, बिजनेसेस को दे रहे हैं, यूजर्स को दे रहे हैं, उनको सेटिस्फाई हम तभी कर सकेंगे जब वो चीज़ क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, खाली क्वांटिटेटिव चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसके अंदर क्वालिटी इम्बेड नहीं होगी। Many constituents have software quality responsibility: software engineer, project manager, customer, individual, and who serve within the SQA group. अब क्वालिटी को इंश्योर करना ये किसी एक का काम नहीं है कि सॉफ्टवेयर मैनेजर इसको सिर्फ करेगा, ये टेस्टर या डिबगर का काम है। नहीं, क्वालिटी जो है वो सारे जितने भी लोग हैं उन सब की पार्टिसिपेशन से क्वालिटी होती है, ताकि हर एक जैसे ही काम करे। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपनी इंजीनियरिंग ठीक करे, प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करे। ठीक है, कस्टमर है, हर एक सबको मिला के तभी एट द एंड आपको क्वालिटेटिव चीज मिलती है। The people who perform SQA must look at the software from the customer point of view. ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग हैं, क्वालिटी को आपने इंश्योर करना है, एश्योर करना है, तो उसके लिए आपने अपने लिहाज से प्रोजेक्ट को नहीं देखना, ये टेस्ट नहीं करना कि हम इसको कैसे यूज़ करें। इसको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारा कस्टमर जो है इस ऐप के साथ या इस प्रोजेक्ट के साथ या इस जो भी है इसके प्रोडक्ट के साथ जब लिंक करेगा, जब इंटरेक्ट करेगा तो वो किस किस तरह से करेगा। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कस्टमर को कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन से कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ताकि हम उनको रिजॉल्व करके और एट द एंड क्वालिटेटिव चीज़ उनको प्रोड्यूस करके दें। ठीक है, अब आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, पहला जो है वो है स्टैंडर्ड। क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी स्टैंडर्ड, जितने भी हम लोगों ने फॉरम्स या फिर जोन से रूल्स रेगुलेशंस जोन सी भी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, उनको पूरी तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज़ को अश्योर करता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो उसके लिए अब सारी चीज़ें जो बारी बारी हैं, स्टैंडर्ड है, रिव्यू एंड ऑडिट्स हैं, इन सबको हम बारी-बारी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है इसके अंदर पॉइंट स्टैंडर्ड। द IEEE, ISO and other standard organizations have produced a broad range of software engineering standards and related documents. The job of the SQA is to ensure that standards that have been adopted are followed and that all work product conform to them. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने बताया कि डिफरेंट हमारे पास क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है। IEEE का है, ISO का है, उसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग हैं उनका क्या काम है, वो इंश्योर करते हैं कि जौन सा भी हमने स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है, क्या उसको पूरी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं। अगर जो स्टैंडर्ड हमने लिया है उसको हम सही तरह से फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ बनेगी, क्वालिटेटिव चीज़ बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से श्योर किया जाता है कि क्वालिटी इसमें मेंटेन होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज रिव्यूज एंड ऑडिट्स। Technical reviews are quality control activity performed by software engineer to uncover errors.
ठीक है। रिव्यूज़ क्यों किए जाते हैं? ताकि वो एरर जो कि अभी तक अनकवर है, हमें अभी तक डिस्कवर नहीं हुए एरर, उनको जो है डिस्कवर करना, ठीक है? ताकि जो है प्रोडक्ट को आगे डिप्लॉय करने से पहले हम उनको क्या है अनकवर करके उनको ठीक कर लें। Audits, audits are a type of review performed by SQA personnel with the intent of ensuring that quality guidelines are followed by software engineer work. ठीक है, अब ऑडिट क्या है? ऑडिट यही काम है इंश्योर करना इसके अंदर कि जोन से भी आपने गाइडलाइन ली है, जोन से भी आपने क्वालिटीज अडॉप्ट की हैं, उनको सही तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एन ऑडिट ऑफ रिव्यू प्रोसेस माइट बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट review are being performed in a manner that will leads to the highest likelihood of uncovering error. मीन्स ओवरऑल इसका क्या मतलब है कि जो आप रिव्यू कर रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है, उनके अंदर से एरर वगैरह फाइंड कर रहे हैं, उस रिव्यू का भी ऑडिट होता है, उस रिव्यू को भी चेक किया जाता है कि वो रिव्यू भी ठीक किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज़ का की जो है एक लुक आफ्टर है या फिर हर एक चीज़ को जो है वो चेक किया जाता है कि जो टेस्ट है वो भी टेस्ट ठीक है या नहीं है, जो रिव्यू किया जा रहा है वो भी ठीक किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि हर एक फेज, हर एक पॉइंट, हर एक एलिमेंट को चेक किया जाता है, ठीक है, इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग। टेस्टिंग इज अ क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन टू फाइंड एरर्स, ठीक है। टेस्टिंग का हमें पता ही क्या होता है, इसमें भी क्या है एरर्स को फाइंड करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। द जॉब ऑफ द एसक्यूए इज टू इंश्योर दैट टेस्टिंग इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड एफिशिएंटली कंडक्टेड सो दैट इट हैज़ द हाईएस्ट लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग इट्स प्राइमरी गोल, ठीक है। अब हम किस लिए करते हैं टेस्टिंग? ताकि हमें एरर्स फाइंड हो जाए और उनको हम रिमूव कर लें। जो हमारा प्राइमरी गोल है जिसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसको बड़ा एफिशिएंटली अचीव कर लें, उसको हम पूरा कर लें, ठीक है? तो उसके लिए क्या है एक अच्छे एफिशिएंट वे के अंदर उसकी प्लानिंग करना, प्रॉपर टेस्टिंग करना और फिर उसको जो है वो क्वालिटेटिव चीज़ बना के देना, ठीक है? ये हमारी टेस्टिंग होती है। एरर्स, डिफेक्ट्स, एरर और डिफेक्ट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसके अंदर अब क्या होगा कि जौन से एरर्स आते हैं, डिफेक्ट्स आते हैं, जौन सी एक्सेप्शंस आती हैं, उनको कलेक्ट करना, उनको फाइंड करना और फिर उनको एनालाइज करना कि ये सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से आई हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन क्या है, ये क्यों यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है प्रॉब्लम, कहाँ पे मसला हुआ है जिसकी वजह से ये इश्यूज आए हैं, ठीक है। फिर उन ओरिजिन्स को जो है एनालिसिस करके उनको ठीक किया जाता है ताकि जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है इन प्रॉब्लम्स का, उसे को सॉल्व कर लिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चेंज मैनेजमेंट। जब भी हम कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं तो हर एक फेज के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है, कभी हमारे कस्टमर की तरफ से, कभी टेक्नोलॉजी की वजह से, कभी एम्प्लॉयज़ की वजह से, ठीक है। तो चेंज जो है वो आता है। अब उसको क्या चेंज को भी हमने मैनेज करना है, तभी हम लोग अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकेंगे कि हम लोग हर एक आने वाले चेंज को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और बड़े अच्छे वे में अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसके इंश्योर दैट एडिकेट चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। तो बड़ी अच्छी सी हम लोग प्रैक्टिसेस यहाँ पे रखते हैं, बड़े अच्छे वे में जो भी चेंजेस आता है उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको ठीक तरह से जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एजुकेशन। Every software organization wants to improve its software engineering practices. A key attribute to improvement is education of software engineers, their managers and their stakeholders. अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है ना कि वो खुद को इम्प्रूव करे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, अपना जो है लेवल इंक्रीज करके आए, तो उसका क्या मतलब है कि वो अपने पर्सनल्स, अपने मैनेजर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज़ उन सब की ट्रेनिंग करवाए, उन सब की एजुकेशन लेवल जो है इन्हेंस करे, उनको न्यू न्यू ट्रेनिंग दी जाए, न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सिखाई जाए। फिर ही अगर वो लोग पढ़े लिखे होंगे, उनको सारी चीज़ें आती होंगी, तो खुद ब खुद आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? वो खुद ब खुद जो है ज़्यादा अच्छे वे में काम करने लग जाएँगे, ठीक है? तो इनकी एजुकेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ट्रेनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। वेंडर मैनेजमेंट। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वेंडर, ठीक है? अब क्या है कि हम लोग सम टाइम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं कुछ चीज़ों को।
या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे पास नहीं होते, या फिर हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस उनको बना नहीं सकती, तो क्या है, दूसरों से हम लोग आउटसोर्स कर लेते हैं। तो जो वेंडरिंग आप लोग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना है, उसकी भी क्वालिटी देख के ही लेना है, ठीक है? ताकि स्टैंडर्ड्स मैच हों और वो सही तरह से आप लोग उसको यूज़ कर सकें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। Every software organization should institute policies that protect data at all levels, establish firewall protection for web apps, ensure that software has not been tampered with internally. ठीक है, अब सिक्योरिटी हमें पता है क्या होती है, ठीक है? चाहे कोई हमारा प्रोजेक्ट है, चाहे कोई डेटाबेस है, चाहे कोई डाटा रखा हुआ है, चाहे कोई ऐप है, कुछ भी है, सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारा डाटा ही प्रोटेक्ट नहीं है, तो बाकी इम्प्लीमेंट हुई हुई चीज़ किसी काम की भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस है सिक्योरिटी के। हम लोग सिक्योर पाथवे बना लेते हैं, सिक्योर फायरवॉल रख लेते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के मेथड रख लेते हैं, बायोमेट्रिक रख लेते हैं। डिफरेंट वे हैं सिक्योरिटी के, ठीक है? तो वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट किए जाए। SQA ensure that appropriate process and technology are used to achieve software security। ठीक है, तो फिर आप ये चेक कर लेते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके प्रोडक्ट, आपके प्रोजेक्ट लेवल की सिक्योरिटी कहाँ पे अचीव होनी है, उसके लिए कौन सी जो है टेक्नोलॉजी बेस्ट है, ठीक है? उसको फिर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। सेफ्टी। SQA may be responsible for assessing the impact of software failure and for initiating those steps required to reduce risk। अब सेफ्टी के अंदर क्या है, सबसे पहले देखा जाता है आपके कितने फेलियर आए हैं, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट के अंदर, फेजेस के अंदर कितने फेलियर आए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने कितने टाइम के बाद आए हैं, ज़्यादा आए हैं, कम आए हैं, उनके आने के दरमियान कितना टाइम इंटरवल है, ठीक है? फिर उन फेलियर को अब ठीक करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो कितना टाइम लगेगा, या उनके लिए कौन-कौन सी हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, वो सारे जो सेफ्टी के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है? ताकि फेलियर चांसेस को मिटिगेट किया जाए या फिर रिड्यूस किया जाए। Risk management. SQ organization ensure that risk management activities are properly conducted and that risk related contingency plans have been established। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जोन जोन से भी आपको रिस्क आ रहे हैं, उनको आपने मैनेज करना है, ठीक है? उनको रिस्क को उसी फेज के अंदर जिसके अंदर आ रहे हैं, उसी फेज के अंदर उनको जो है वो मिनिमाइज कर देना या फिर रिमूव कर देना, ताकि वो रिस्क जो है अगले नेक्स्ट फेज के अंदर ना आ जाए, नेक्स्ट फेज के अंदर उनके आने से जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और कॉन्टिजेंसी प्लान्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं कि कॉन्टिजेंसी प्लान पहले से बना के रख लिए जाते हैं कि हमारे अगर सॉफ्टवेयर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आए, रिस्क आए, तो उनको हम क्या है, इन प्लान्स के थ्रू कॉन्टिजेंट कर सके, उनको जो रिड्यूस कर सके, ठीक है? पहले एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमने ये किया, प्लान करके रखे हुए होते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान्स। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गई सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? ये सारे वो मेजर्स थे जिनको हम लोग लेते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर कर सकें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, और अगर हम इनको प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम इनको सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और इसके अंदर अब कोई बग नहीं रहेगा, कोई जो है वो रिस्क नहीं रहेगा, या फिर कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है? अब हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट तरह की टेस्टिंग जो है वो करनी है, ठीक है? उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या? टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग अ प्रोग्राम with the specific intent of finding errors prior to the delivery to the end user। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स है जो हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है? ताकि चेक कर लें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए, और इन एरर्स को फाइंड करके, इनको रिमूव करके, इनको सेट करके
फिर अपना सॉफ्टवेयर जो आगे डिलीवर करते हैं, ठीक है। एंड यूज़र को डिलीवर करने से पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सेट करके, टेस्ट करके, वेरीफाई करके, वैलिडेट करके फिर आगे जो है वो डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग हमें क्या चीज़ शो करती है? टेस्टिंग हमें क्या है, हमारे प्रोग्राम या हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं, उनके बारे में बताती है, जो एक्सेप्शंस आ रहे हैं, उनके बारे में बताती हैं। सॉफ्टवेयर कन्फर्मेंस रिक्वायरमेंट कन्फर्मेंस कि जोन सी यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उनको हमारा ये सॉफ्टवेयर कन्फर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? जो वो हमसे रिक्वायर कर रहे हैं, क्या हमने वो चीज़ बनाई है या नहीं बनाई, ठीक है? उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लिया जाता है। और हमें टेस्टिंग क्या बताती है? हमारी परफ़ॉर्मेंस, कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, ये कितना फ़ास्ट है, ये कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? इसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, इसके अंदर फेलियर कितने हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है? एंड इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी, और ओवरऑल जो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होती है, वो इंडिकेट करती है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम टेस्टिंग के थ्रू हमें फाइंड हो जाते हैं। हम इन सबको ठीक कर लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं, और फिर मल्टीपल हम टेस्ट करते हैं। कोई एक तरह का टेस्ट नहीं होता, ठीक है? डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे इसको, और वो हर एक लेवल पे हम टेस्ट करते हैं, और हर एक लेवल पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अच्छा, अब है स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इसको देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या कहती है? टू परफॉर्म इफेक्टिव टेस्टिंग यू शुड कंडक्ट इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यूज। बाय डूइंग दिस मैनी एरर विल एलिमिनेटेड बिफोर द टेस्ट कमेंस। हम ये क्या कहते हैं कि टेस्टिंग करने से पहले ही अगर हम मल्टीपल टाइम टेक्निकल रिव्यू कर लें अपनी चीज़ों का, अपने सॉफ्टवेयर का टेक्निकल रिव्यू अगर काफ़ी दफ़ा कर लें, तो टेस्ट शुरू होने से पहले, टेस्टिंग से पहले काफ़ी सारे ऐसे एरर होंगे जिनको हम अनकवर कर लेंगे, जिनको हम फाइंड कर लेंगे। क्योंकि टेक्निकल रिव्यू क्या है, टेक्निकली हम एनालिसिस करते हैं हर चीज़ को। जब हम इतने गौर से हर चीज़ को देखते हैं, तो हमें वो आधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्होंने टेस्ट से फाइंड होना होता है, वो पहले ही हमें मिल जाती है और हम उनको ठीक कर लेते हैं। Testing begins at the component level and work outward toward the integration of the entire computer based system. अब यहाँ पे क्या है कि टेस्टिंग आपने कैसे करनी है, जो एक अच्छा वे है, वो कहते हैं कि ये इंटरनल आप साइड से जो कोर है आपके प्रोजेक्ट का, वहाँ से स्टार्ट करें टेस्टिंग, और आउटवर्ड, ठीक है? बाहर की तरफ आप टेस्टिंग को फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्प्रेड करके लेके आते रहें। मीन्स छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है? थोड़े-थोड़े लेवल से टेस्टिंग करना, और फिर उसको जो है ब्रॉडवर्ड, आउटवर्ड साइड पे लेके आएँ, ठीक है? ये किस तरह से होता है, ये आगे है डायग्राम से मैं आपको अभी बताती हूँ। Different testing techniques are appropriate for the different software engineering approaches and at different point in time. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाली टेस्टिंग जो है वो सूटेबल है, नहीं। डिफरेंट तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट तरह की टेस्टिंग जो है अप्लाई की जाती है, जो कि उनके लिए अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फेजेस के अंदर भी डिफरेंट तरह की टेस्टिंग होती है, कोई सेम टाइप की टेस्टिंग हर एक के ऊपर नहीं अप्लाई की जा सकती। Testing is conducted by the developer of the software and for a large project and independent test group, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे कि एक तो डेवलपर तो है ही सही, जिसने टेस्टिंग करनी है, जिसने बनाया उसने टेस्ट भी करना है, लेकिन उसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ग्रुप जो है, एक अलग से टेस्टिंग ग्रुप जो है उसको एक्वायर कर लिया जाता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। Testing and debugging are different activities, but debugging must be accommodated in any testing strategy. ठीक है, टेस्टिंग और डिबगिंग ऑलमोस्ट मिलती है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि टेस्टिंग के अंदर हम क्या सिर्फ अनकवर कर रहे होते हैं एरर्स को, लेकिन डिबगिंग के अंदर क्या है, हम उसको अनकवर करके, उसको डिटेक्ट करके, फाइंड करके उसको रिमूव भी करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोचेस थी कि हम किस किस तरह से टेस्टिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है वी एंड वी। वी एंड वी मीन्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इन दोनों के अंदर अब क्या फ़र्क होता है, ये हम देख लेते हैं। Verification refers to the set of tasks that ensure that software correctly implement a specific function. वेरिफिकेशन होता है कि आप वेरीफाई कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि क्या जो फंक्शन, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं,
वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सॉफ्टवेयर अचीव इट्स गोल विदाउट एनी बग, वेल प्रोडक्ट राइट और रॉन्ग। ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो इसके अंदर गोल्स हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनके अंदर कोई बग तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और वो सही वे में या राइट रॉन्ग वे में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसका राइट वे इंश्योर करना होता है। हमने ये चेक करना होता है, यहाँ पे वेरीफाई करना होता है कि वो फीचर, वो फंक्शन, वो सारे गोल्स यहाँ पे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, वेरीफाई करना है। ठीक है, वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन रेफर्स टू अ डिफरेंट सेट Validation refers to a different set of tasks that ensure that the software that has been built is traceable to the customer requirement. वैलिडेशन किसके ऊपर फोकस करती है? कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कि कस्टमर ने जो कहा है क्या उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, और वो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स जो है ट्रेसेबल है या नहीं है। हम अगर चेक करना चाहें कि कस्टमर की इस वाली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा मॉड्यूल बना हुआ है, तो हम उसको ट्रेस कर सकें। ठीक है, चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अप टू द मार्क और नॉट। ठीक है, कि अप टू द मार्क ये चीज बन रही है या नहीं बन रही, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो वैलिडेशन है, और फंक्शन और फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना जो है वो हमारी वेरिफिकेशन है। हु टेस्ट द सॉफ्टवेयर? अब सॉफ्टवेयर को टेस्ट कौन करता है? एक डेवलपर है और एक जो है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ग्रुप है, जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, दोनों ही टेस्टिंग करते हैं। डेवलपर क्या करता है? अंडरस्टैंड्स द सिस्टम बट विल टेस्ट जेंटली एंड इज ड्रिवन बाय द डिलीवरी। डेवलपर का क्या काम है? उसको सारे सिस्टम की पहले ही समझ होती है कि ये क्या चीज़ है, तो वो क्या बस जेंटली जल्दी से टेस्टिंग करता है और डिलीवर करने की ट्राई करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ग्रुप क्या होता है? उन्हें नहीं पता ये सॉफ्टवेयर या ये क्या चीज़ बनी हुई है। मस्ट लर्न अबाउट द सिस्टम बट विल अटेम्प्ट टू ब्रेक इट एंड इज ड्रिवन बाय क्वालिटी। वो क्या करते हैं? इस सिस्टम को पहले समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इस सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स के अंदर, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर इसको जोन सी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बड़े डीपर लेवल के अंदर, ठीक है, उसको फाइंड करके उसको ठीक करते हैं, जिससे क्या है, क्वालिटी मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो टेस्टिंग के लिए होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये है हमारे पास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब ये वाला पहले देखिए, आउटवर्ड जो जा रहा है, ये जो सेंट्रल है पॉइंट, ये क्या है? कोड जनरेशन। यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वहाँ पे क्या है? डिज़ाइन मॉडलिंग हो रही है। थर्ड पे क्या है? एनालिसिस मॉडलिंग हो रही है। एंड फोर्थ सिस्टम इंजीनियरिंग हो रही है। अब हमने कहा था कि हम एक अच्छा वे है टेस्टिंग को उसके कोर से लेना, उसके डीपर लेवल से लेना और उसको आउटवर्ड लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोड जितना जितना जनरेट होगा, थोड़ा थोड़ा सा जनरेट होगा कोड, उसको क्या है, हम टेस्ट कर लेंगे। वो जितना यूनिट बना होगा उसको यूनिट टेस्टिंग के थ्रू कर लेंगे। ये डिफरेंट टाइप है टेस्टिंग की, इनको हमने आगे देखना है डिटेल से। ठीक है, तो वो यूनिट टेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन मॉडलिंग की बारी आएगी, तो वो क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। जितना जितना होगा उसको इंटीग्रेट करके और टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, डिज़ाइन। एनालिसिस मॉडलिंग होगी, उसके अंदर क्या होगा? एनालिसिस आपने करना है, उसको वैलिडेट करना है, वैलिडेशन टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम इंजीनियरिंग, पूरा सिस्टम आपके पास बन गया है, उसकी सिस्टम टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कोर से, इनर पार्ट से लेके उसको आउटवर्ड क्या है, हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हमने आगे पढ़ना है इन डिटेल। अच्छा, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। वी बिगिन बाय टेस्टिंग इन अ स्मॉल एंड मूव टूवर्ड टेस्टिंग इन अ लार्ज। ठीक है, जो पीछे चीज़ देखी है उसी की डिस्क्रिप्शन है, कि टेस्टिंग इन अ स्मॉल पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, उसको मूव करते हैं टेस्टिंग टूवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, और लार्ज पार्ट की तरफ आ जाते हैं। कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर थे उसके लिए क्या था? द मॉड्यूल कंपोनेंट इज ओवर इनिशियल फोकस, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स फॉलोज। ठीक है, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता था कि मॉड्यूल्स एक कंपोनेंट बना लिया, उसके ऊपर जो है वो फोकस किया। अब इश्यूज कौन कौन से हैं? स्पेसिफाई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इन अ क्वांटिफाइबल मैनर लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग मैम कमेंस। काफी है आजकल ये।